बिहार की सियासत में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। कल ही यानी 26 जुलाई को लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया कि वो महुआ विधानसभा सीट से इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चाहे आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, उन्हें टिकट दे या न दे, लड़ेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट ये है कि आरजेडी ने उन्हें 2 महीने पहले ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। तो क्या ये तेज प्रताप यादव का आरजेडी पर दबाव बनाने का दाव है या फिर वो सचमुच सियासी बगावत पर उतर आए हैं? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तेज प्रताप का महुआ से रिश्ता कोई नया नहीं है। 2015 में उन्होंने यहीं से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी और जीतकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी बने। उस दौरान उन्होंने महुआ में मेडिकल कॉलेज, सड़कें और अपनी मां राबड़ी देवी के एमएलसी फंड से एम्बुलेंस जो है जैसी सुविधाएं दी। हाल ही में उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का दौरा किया और दावा किया कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया, अब इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे। फ्रेंड्स, महुआ की जनता, जहाँ से चुनाव लड़ने वाले महुआ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनता के साथ उनका कनेक्शन आज भी बरकरार है। तेज प्रताप यादव का कहना है कि महुआ के लोग सिर्फ मुझे ही चाहते हैं, अगर आरजेडी ने किसी और को टिकट दिया तो यहाँ के लोग वोट नहीं देंगे। इतना ही नहीं, वो ये भी वादा कर रहे हैं कि अगर वो जीते तो महुआ को जिला बनवाएंगे और एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे। साफ है, तेज प्रताप महुआ को अपनी कर्मभूमि मानते हैं और यहाँ से चुनाव लड़ना उनके लिए सिर्फ सियासत नहीं बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी है। अब बात करते हैं उस बड़े ट्विस्ट की जिसने तेज प्रताप को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखाया। देखिए, इस साल मई में तेज प्रताप ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपनी 12 साल पुरानी रिलेशनशिप का खुलासा किया। इस पोस्ट ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। पहले तो तेज प्रताप ने दावा किया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल किया कि पोस्ट उन्होंने ही डाली थी। इस पोस्ट के बाद आरजेडी सुप्रीमो और तेज प्रताप के पिताजी लालू प्रसाद यादव ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार दोनों से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि तेज प्रताप का व्यवहार पार्टी और परिवार के मूल्यों के खिलाफ है। फ्रेंड्स, इस निष्कासन ने तेज प्रताप को सियासी तौर पर अकेला कर दिया, लेकिन क्या वो सचमुच हार मान गए? बिल्कुल नहीं। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप ने अपनी नई पहचान बनानी शुरू की। इसी महीने जुलाई में उन्होंने महुआ में एक रैली की जिसमें उनके समर्थकों ने हरे सफेद झंडे लहराए जिन पर लिखा था टीम तेज प्रताप यादव। फ्रेंड्स, उनकी गाड़ी से आरजेडी का झंडा हट गया और नया झंडा चढ़ गया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नया फेसबुक पेज भी लॉन्च किया जिसका नाम है टीम तेज प्रताप और इसमें आरजेडी का नाम या चिन्ह कहीं नहीं है। इस रैली में तेज प्रताप ने कहा कि मैं जनता की इच्छा के साथ चलता हूं, जनता जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव के बीच कुछ लोग फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा थी कि तेज प्रताप नई पार्टी बनाएंगे। इस सवाल पर उन्होंने कहा, नई पार्टी की क्या जरूरत, मेरा मंच तो है ही। हालांकि कुछ खबरों के मुताबिक तेज प्रताप ने इसी महीने 18 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नई पार्टी के ऐलान की तैयारी की थी, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। अब बड़ा सवाल ये है फ्रेंड्स कि तेज प्रताप का ये महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान क्या सिर्फ आरजेडी पर दबाव बनाने की चाल है या वो सचमुच निर्दलीय या नई पार्टी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं? आइए दोनों पक्ष, जो दोनों साइड है उनका, ये देखते हैं।
आरजेडी की मुश्किल। देखिए, तेज प्रताप का दावा है कि महुआ में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि अगर आरजेडी ने किसी और को टिकट दिया वहां से तो जनता उसे हराएगी। फ्रेंड्स, महुआ में आरजेडी का वोट बैंक, खासकर मुस्लिम, यादव और दलित समुदाय तेज प्रताप के साथ जा सकता है, जिससे आरजेडी को नुकसान हो सकता है। पार्टी में वापसी की उम्मीद। देखिए, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप का ये बयान आरजेडी को मजबूर करने के लिए है। महुआ से चुनाव लड़ेंगे, ये उनका जो बयान है वो आरजेडी को मजबूर करने के लिए है कि वो उनका निष्कासन वापस ले। अगर तेज प्रताप निर्दलीय लड़े और आरजेडी का वोट बैंक बट गया तो इसका सीधा फायदा किसे होगा? एनडीए को होगा। तेजस्वी पर निशाना। देखिए, तेज प्रताप ने यह भी कहा है कि तेजस्वी के आसपास, जो उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव, उनके आसपास कुछ जयचंद, मतलब धोखेबाज लोग कहते हैं जयचंद, हैं जो उन्हें सीएम बनने से रोक सकते हैं। क्या ये आरजेडी के अंदरूनी नेताओं पर तंज था या तेजस्वी के साथ रिश्तों में खटास का इशारा? अब तेज प्रताप के दूसरे पक्ष की बात करते हैं। निर्दलीय या नई पार्टी। देखिए, तेज प्रताप ने साफ कहा क्या कि अगर आरजेडी टिकट नहीं देगी तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन महुआ से ही लड़ूंगा। उनकी टीम तेज प्रताप और नया झंडा इस बात का संकेत है कि वो अपनी अलग सियासी पहचान बना रहे हैं। जनता का समर्थन। देखिए, महुआ में उनकी रैली में भारी भीड़ और समर्थकों का जोश दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। वो अपनी पुरानी उपलब्धियों जैसे मेडिकल कॉलेज को बार बार याद दिला रहे हैं। तेज प्रताप का सियासी करियर हमेशा से विवादों में रहा है। जैसे 2015 में वे महुआ से एमएलए बने और स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन ज्योतिषियों से सलाह लेने और गाय को बंगले में लाने जैसे कदमों की वजह से चर्चा में रहे। 2018 में उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी की, लेकिन 5 महीने में ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। ऐश्वर्या ने उन पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। 2021 में उन्होंने आरजेडी के खिलाफ छात्र जनशक्ति परिषद और धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ जैसे संगठन बनाए, लेकिन बाद में पार्टी में वे वापस आ गए। इसी साल 2025 में अनुष्का यादव पोस्ट और डिस्कशन ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अक्टूबर-नवंबर में होने वाले हैं और इसमें एनडीए कौन कौन है? एनडीए में जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी, और महागठबंधन इसमें कौन कौन है? आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के बीच कांटे की टक्कर होगी। तेज प्रताप यादव का कहना है कि महुआ से निर्दलीय लड़ना आरजेडी के लिए मुसीबत बन सकता है। क्यों? क्योंकि वोट बटेगा। महुआ में आरजेडी का मजबूत वोट बैंक कितना 35% मुस्लिम यादव और 21% दलित तेज प्रताप के साथ जा सकते हैं, जिससे एनडीए को फायदा होगा। तेज प्रताप यादव का महुआ से चुनाव लड़ने का ऐलान एक सियासी मास्टर स्ट्रोक है जो आरजेडी को सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या वो अपनी निष्कासन वापसी की उम्मीद में दबाव बना रहे हैं या सचमुच अपनी अलग राह चुन रहे हैं? उनका टीम तेज प्रताप मंच और जनता का समर्थन दिखाता है कि वो अभी हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो आरजेडी के बिना अपनी सियासी जमीन बचा पाएंगे या फिर ये सब लालू परिवार के उस ड्रामे का हिस्सा है, पूरी लालू फैमिली के उस ड्रामे का हिस्सा है जो बिहार की सियासत को और रंग देने की कोशिश करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या तेज प्रताप महुआ विधानसभा सीट जीत जाएंगे या आरजेडी उन्हें वापस अपने पाले में लाएगी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। थैंक यू।